नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि थंबनेल में मैंने यूटीआई का आईपीओ का कंफर्मेशन डेट सोचा कि क्यों ना डिस्कस करूं, बिकॉज अभी अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है और मैं इस आईपीओ का तहे दिल से इंतजार कर रहा हूं। बिकॉज ये आईपीओ, मैं क्यों इतना एक्साइटेड हूं इस आईपीओ को लेके और क्या है इसके बिजनेस फंडामेंटल्स और क्यों आप सबको भी इस आईपीओ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा जो आप एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते मिस करना। क्योंकि दोस्तों ये आईपीओ मुझे लगता है कि बहुत बम्पर लिस्टिंग दे सकती है अगर मार्केट स्टेबल रहा। अगर नहीं भी रहा दोस्तों तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस आईपीओ को नहीं, मैं इस बिजनेस को आने वाले 10 20 50 सालों तक देखता हूं। बिकॉज हमें आईपीओ में अप्लाई करने से पहले दो चीज़ का ध्यान रखना होता है। आप लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। दोस्तों दोनों पर्सपेक्टिव में ये आईपीओ मुझे 100% खरा सोना होता देखने को लग रहा है। और क्या होगी आगे की रणनीति और मैं क्या करने वाला हूं इस आईपीओ में, सारी चीज डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नहीं तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस हो जाएगी। और जैसे आप देख सकते हैं कि जीएमएम फॉर्मूला में क्या हुआ घपला और कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स फंस चुके हैं, और 2 दिन में तकरीबन ये स्टॉक -20% डाउन हो गया, 2 दिन में कंसिक्यूटिव लोअर सर्किट। और दोस्तों ये इसके इमेज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और क्या होगा आगे का रणनीति मैं इस वीडियो में डिस्कस किया हूं। अगर आप भी वो कैटेगरी में आते हैं जो जीएमएम फॉर्मूला में फंसे हुए हैं तो प्लीज़ शर्माए ना, इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने नॉलेज को दुरुस्त करें। और ऐसे स्टॉक से बचने का तरीका क्या है, तो दोस्तों मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ जिस प्लेलिस्ट में मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को चूज किया हूं और आप लोगों के सामने पेश किया हूं। सो दोस्तों इस वीडियो को एकदम अफोर्ड ना करें मिस करना, वरना बहुत कुछ आप मिस कर सकते हैं। सो गाइस लेट्स बिगिन। मैंने ओपन करा है यूटीआई एएमसी का कुछ आर्टिकल है जो मनी कंट्रोल ने कवर करा है, और उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कि यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी विल लॉन्च इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दैट इज ऑफनली कॉल्ड एज आईपीओ फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 29 सितंबर। दोस्तों ये डेट को आप मार्क कर ले, मैं इसको फ्रेश आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये डेट जो 29 सितंबर है दोस्तों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डेट आज कंफर्म हो चुका है, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। द कंपनी प्लान्स टू रेस ₹3000 करोड़ विया द इशू सोर्स पीवी टू द मैटर टोल्ड बाई मनी कंट्रोल। तो इसका मतलब ये सही में ऑफिशियल हो चुकी है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने इसके पहले एक डिटेल वीडियो बनाई थी यूटीआई आईपीओ की, क्या है उसका बिजनेस मॉडल, क्या है उसका प्रोमोटर स्टेक। नहीं देखी तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। और मैं उस पर टाइम भी वेस्ट करना नहीं चाहूँगा वरना वीडियो बेकार में लंबी हो जाएगी, बिकॉज मुझे बहुत सारी चीज़ भी कवर करनी है। तो द पब्लिक इशू विल कंसिस्ट ऑफ एन इंटायर ऑफर फॉर सेल 3,89,87,081 इक्विटी शेयर्स, मीन्स लगभग 4 करोड़ का इक्विटी शेयर इशू होगा बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका मतलब एलआईसी, दिग्गज कंपनी है एलआईसी, पंजाब नेशनल बैंक एंड द टी रो प्राइस इंटरनेशनल, जो कि मेजोरिटी 26% का स्टेक यूटीआई एएमसी में रख रहा है। और दोस्तों इस स्टेक के सेल के बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा कैसे जो इसके प्रोमोटर्स है वो अपने स्टेक को ऑफलोड करेंगे, और क्या सही में आईपीओ का रिस्पांस मिल सकता है। बिकॉज दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये आईपीएल का ज़माना नहीं, आईपीओ का ज़माना है। अपना डीमेट अकाउंट मल्टीपल जगह खुलवा के रखें और पैसा इकट्ठा रखें जो आपको बहुत काम आए, और ऐसे आईपीओ को बिल्कुल मिस ना करें, ये रिक्वेस्ट है। क्योंकि ऐसे आईपीओ हर 1-2 साल में सिर्फ 1-2 बार ही आते हैं। तो जो इसके बड़े प्रोमोटर्स है दोस्तों आप देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों मिलाकर 1 करोड़ शेयर तो अकेले ही डाइवेस्टमेंट का सोच रहे हैं। और वाइल पीएनबी एंड टी रो प्राइस, जो मैंने बोला कि जो दिग्गज मैक्सिमम शेयर होल्डर परसेंटेज इन्हीं के पास है, उनका 38,03,617 इक्विटी शेयर्स ऑफर फॉर सेल द्वारा सेल किया जाएगा मार्केट में, और ये हम लोग को नोट करना चाहिए। फर्दर आगे मैं पढ़ूँ तो ये सिंपल से कहा गया है, द ऑफर इंक्लूड्स रिजर्वेशन ऑफ ऑलमोस्ट 2 lakh इक्विटी शेयर फॉर एलिजिबल एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। द टोटल ऑफर विल कंसिस्टिट्यूट एट लीस्ट 30.75% टोटल पेड इक्विटी, जो कि सही बात है। द इशू विल क्लोज, दोस्तों आप ये डेट प्लीज मार्क कर लें,
29 सितंबर को ये इशू ओपनिंग हो रहा है और 1 अक्टूबर को ये क्लोज हो रहा है। और प्राइस बैंड दोस्तों अभी तक नहीं आया अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस। और कोटक महिंद्रा दोस्तों जो मर्चेंट बैंकर्स हैं, कौन कौन से बैंक सामने आए हैं, कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट, इंडिया डीएसपी, मेरिलाइल लिंच, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एंड जीएम फाइनेंशियल एंड एसबीआई कैपिटल आर द बुक रनिंग लीड मैनेजर टू द इशू। जो कि हम लोगों को देखने को मिलता है कि कौन कौन से मर्चेंट बैंकर्स हैं और कौन कौन से ब्रोकर इस आईपीओ को हिस्सा लेकर इसको सक्सेसफुल बनाने की जिम्मेदारी ले रखे हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे ये जो इक्विटी शेयर आर प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन बीएसई और एनएसई। बहुत ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे लिस्टिंग हो तो देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों को दोनों जगह लिस्टिंग होना पॉसिबल दिख रहा है। और इट वुड बी द 10 इनिशियल आईपीओ टू लॉन्च इन 2020 आफ्टर एसबीआई कार्ड्स, रोजरी बायोटेक। और दोस्तों मैं एसबीआई कार्ड का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ बिकॉज बिजनेस मॉडल बहुत धाकर है इसका, लेकिन मुझे लिस्टिंग लॉस हुआ था और मेरे सारे जो दोस्त अप्लाई करे थे सबको वही हुआ था। रोजरी बायोटेक भी अच्छा दिया था, माइंड स्केप मैंने अप्लाई नहीं किया था, पार्क रेट भी नहीं किया था, हैप्पीएस्ट माइंड मुझे मिला था, रूट मोबाइल मुझे नहीं मिला सर। कैम्स में अप्लाई कर रहा हूँ और कैमकॉन में सर मैं लगता हूँ कि नहीं अप्लाई करूँगा बिकॉज मुझे इसका बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आता है। और एंजल ब्रोकिंग के बारे में मैं सोच रहा हूँ, बिजनेस तो ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में एक वॉलेटिलिटी है, एक सेंटिमेंटल चेंज है, तो उसको लेके मैं सोच रहा हूँ। तो इतना 10 आईपीओ के लिस्ट में आपको यूटीआई में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। क्यों अप्लाई करना चाहिए इसके ऊपर मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए सीधा आपका पॉइंट्स डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से की फैक्ट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्रिसिल जो कि बहुत रिप्यूटेड रेटिंग एजेंसीज हैं, यूटीआई एएमसी इज द लार्जेस्ट एएमसी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एयूएम। My goodness, seventh largest AMC in India in terms of mutual fund QAAUM with 1542 billions of rupees, and also has the largest share of monthly average AUM among the top 10 of India AMC coming in B30 सिटीज़। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैसा मार्केट में ये मोड क्रिएट करता है, कैसा एक बिजनेस हम लोगों को फैलता हुआ देखने को मिल रहा है। आगे दोस्तों ये है कि द मैनेजमेंट फीस फ्रॉम डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड अकाउंट फॉर 72.7% और टोटल इनकम ऑफ द कंपनी, जो कि सही बात है। जो मैनेजमेंट फीस से ही कंपनी का 72% का रेवेन्यू आता है, तो कंपनी को अदर स्किल में भी थोड़ा काम करना चाहिए। और जो मुझे सबसे रेपुटेड और मुझे टॉप नॉच स्टार पॉइंट मैं इसको देना चाहता हूँ क्यों लगती है, यूटीआई एएमसी हैज़ इस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया एंड हैज़ बिन इन द एसेट अंडर मैनेजमेंट इंडस्ट्री फॉर मोर देन 55 ईयर्स। दोस्तों ये चीज़ आप प्लीज़ नोटिस करिए, विथ अ स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। तो दोस्तों जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत पहले से हैं, जो सही में इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं, तो पहले एक्सिस, आईसीआईसीआई ये सब नहीं थे। आईसीआईसीआई चूँकि बहुत पुराना है, 1990 के 95 से लिस्ट हुआ, इवन एचडीएफसी भी 1990-95 से ही है, लेकिन सबसे पहले 1975 से ही हम लोगों को यूटीआई का म्यूचुअल फंड देखने को मिला, जो कि सही में काबिल तारीफ है। और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मार्केट में इसका अच्छा वैल्यूएशन है और इसका अच्छा रेपुटेशन भी है, बिकॉज ये ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है और कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड हाउस भी आप कह सकते हैं, बिकॉज मैक्सिमम जो प्रोमोटर्स है वो गवर्नमेंट कंपनी ही है। आगे दोस्तों जो चौथा नंबर पॉइंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे यूटीआई एएमसी हैज़ 11 मिलियन लाइव फोलियोज अकाउंटिंग फॉर 12.8% of client base managed by the Indian mutual fund industry। और UTI AMC has a national footprint with 163 UTI financial centers, 273 बिजनेस डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये इनका साइज़ बता रहा है कि कहाँ कहाँ इनके ऑफिशियल्स हैं, कितने इनके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छे खासे हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पे घंटा है, एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूटीआई हैज़ 4 स्पॉन्सर्स, एसबीआई, एलआईसी, पीएनबी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये कौन कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट की कि प्राइवेट की? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मिल जाना चाहिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा। तो ईच ऑफ विच हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर। यूटीआई एएमसी हैज़ अ ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी टीरो प्राइस इंटरनेशनल लिमिटेड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे ग्लोबल कंपनी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और कंपनी की बात की जाए तो मैक्सिमम जो 4 दिग्गज है, एसबीआई, एलआईसी,
पीएनबी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी हमारे गवर्नमेंट कंपनी में आते हैं, तो आप इनडायरेक्टली यूटीआई को गवर्नमेंट कंपनी कंसिडर कर सकते हैं अभी तक, डिसइन्वेस्टमेंट के पहले तक। बाद में क्या होगा मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन दोस्तों एज ए बिजनेस मॉडल, एज ए ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन मुझे ये कंपनी बहुत पसंद है। तो प्लीज़ 29 सितंबर से इसकी जो बिडिंग है वो शुरू होगी, और 30 जो कि 31 का महीना तो है नहीं, और 1 तारीख को दोस्तों बंद हो जाएगा। आप क्या करेंगे ये आप डिसाइड करिएगा। मैं इस पे बहुत बुलिश हूँ और मुझे इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा लगता है। एचडीएफसी, एएमसी और कहीं ना कहीं निपॉन इसलिए भी थोड़ा करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं बिकॉज आज ही न्यूज़ आया, और दोस्तों यही रीज़न है कि आज थोड़ा हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली एचडीएफसी, एएमसी में और निपॉन में। मैं फिर से दोस्तों आपके कानों तक ये बात या फिर आपके सामने ये चीज़ दोहराना चाहता हूँ कि आप डेट को फिर से नोटिस कर लें, बिकॉज 29 सितंबर को मैं फिर से बता रहा हूँ इसकी ओपनिंग हो रही है। क्लोजिंग दोस्तों 1 तारीख को हो रही है। फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिक अलॉटमेंट कि आपको अलॉटमेंट मिला या फिर नहीं मिला 7 तारीख तक पता चल जाएगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 8 तारीख को रिफंड मिलना शुरू हो जाएगा, और जिन खुशनसीब अप्लायर को या फिर अलॉटर को मिला सब्सक्रिप्शन या फिर सही में उनको अलॉटमेंट अगर मिल जाता है तो उनके अकाउंट, डीमेट अकाउंट में 9 तारीख को वो क्रिएट हो जाएंगे अकाउंट। और दोस्तों 12 तारीख को, मार्क द डेट, 12 सितंबर को ये महा आईपीओ, मेगा आईपीओ आपको लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों अभी तक जितने भी कंपनी आए हैं, एसबीआई कार्ड को छोड़ दें, एसबीआई कार्ड का अगर जिनको याद होगा 10,000 करोड़ का आईपीओ आया था, जो कि बहुत बड़ा विशालकाय आईपीओ था। लेकिन उसके बाद जितनी भी आईपीओ हमको देखने को मिली है वो 600 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़ इस तरह का साइज था। लेकिन यूटीआई कैम्स के बाद, कैम्स का ही एक आईपीओ है जो कि 2200 करोड़ का है, जो कि अभी चल रहा है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है वो यूटीआई का है जो 3000 करोड़ का है। दोस्तों प्राइस बैंड में अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऑफिशियल की बात माने तो ये भी 1000 से 1100 हो सकता है। ये ऑफिशियल तो नहीं बोलूँगा, ये अनऑफिशियल ही स्टेटमेंट है जो मैंने अभी कहा। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल कंफर्मेशन मुझे मिलती है कि इसका प्राइस बैंड असल में क्या होगा, मैं आपको सबसे पहले सूचना दूंगा दोस्तों, और मैं वीडियो बना के भी आपको इत्तला कर दूंगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी व्यू ज़रूर दें। और आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं दोस्तों, प्लीज़ 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 मुझे जानना है, बिकॉज आई वुड लव टू नो व्हाट माय सब्सक्राइबर्स एंड माय व्यूअर्स एंड माय फ्रेंड्स आर डूइंग। सो मिलते हैं गाइस जल्दी ही, और वीडियो कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज एक लाइक आपका मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। और दोस्तों इसी आशा के साथ मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।